नमस्कार, मैं हूं सपना सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ काल में अत्यंत पापी कंस था। राजा कंस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। वहीं इनका जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। देखिए कृष्ण की जीवन लीला की ये खास रिपोर्ट। त्रेता युग के अंत और द्वापर के प्रारंभ। मथुरा में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम। श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु। कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान कृष्ण की जयंती या जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर एक मानव के रूप में जन्म लिया था ताकि वह मानव जीवन की रक्षा कर सके, अपने भक्तों के दुख दूर कर सके। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर पापियों पर उनकी जीत तक हमें कई तरह की सीख मिलती है। अपने भक्तों की रक्षा हेतु वे कई बार आगे आए हैं। उनके जन्म से पहले ही इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी थी कि संसार को पापियों से मुक्त कराने के लिए द्वापर युग में एक दिव्य अवतार का जन्म कई सारी अलौकिक शक्तियों के साथ होगा। मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से पूरी प्रजा दुखी थी, लेकिन उसे अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम था। जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इस बात से भयभीत कंस ने निर्णय लिया कि वह देवकी के सभी संतानों को मार डालेगा। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर मथुरा के कारागार में डाल दिया था। एक एक करके जहां कंस देवकी की सभी संतानों को मारता गया, किंतु 7वीं संतान बलराम को बड़े ही रहस्यमय तरीके से रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरण कर दिया गया। जब वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, जो भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध करने वाला था, वसुदेव ने छुपते छिपाते अपने उस बालक को गोकुल के मुखिया नंद बाबा के घर ले जाकर उनकी पुत्री से बदल दिया। जब कंस को इस बात का पता चला तो देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, तो वह फौरन कारागार में पहुंचा और उस नवजात बच्ची को गोद से उठाकर फेंक दिया। जैसे ही कंस ने बच्ची को फेंका, वह अपनी असली रूप में आ गई। वह और कोई नहीं थी बल्कि माँ दुर्गा थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को सुरक्षित नंद के घर पहुंचाने के लिए ही जन्म लिया था। माता ने कंस को बताया कि उसका अंत करने वाला इस संसार में आ गया है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर गोकुल में नंद और यशोदा के घर पुत्र के जन्म की खुशी में उत्सव मनाया जा रहा था। उस बालक को कृष्ण नाम दिया गया और इनका जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर हर गली में गूंज रहे हैं गोविंदा के जयकारे और हर्षोल्लास के साथ कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी।